बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। नाज़रीन, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अंदर अब मुख्तलिफ हलकों के अंदर होने जा रहा है और हम अपने चैनल पर आप लोगों की खिदमत में जो है मुख्तलिफ हलकों की तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं। आज हम जो मुल्तान का हल्का है NA 148 NA 148, इसके हवाले से कुछ तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वैसे तो जो ज़िमनी इलेक्शन है ज़्यादातर नशिस्तों पर वो 21 अप्रैल को हो रहा है, लेकिन ये मुल्तान का जो हल्का है NA 148, इसके ऊपर जो इलेक्शन हो रहा है वो 19 मई को इसके ऊपर पोलिंग होनी है। तो इसमें 2024 का जो जनरल इलेक्शन है कौन जीता था और अब मुतविक्का उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी के कौन कौन से हैं वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी जरूर करें। नाज़रीन, ये जो NA 148 मुल्तान है, ये मुल्तान का पहला कौमी असम्बली का हल्का है और जब 2024 को यानी 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें से यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस हल्के में से कामयाब हुए थे और वो कामयाब महज हुए थे 104 वोटों से। और यहाँ पर जो उनका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ़ उनके दरमियान था और यहाँ मुस्लिम नून के उम्मीदवार थे अहमद हुसैन देहड़ साहब। अहमद हुसैन देहड़ साहब इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम तहरीक इंसाफ से जीते थे, 2018 में मुनर्रिफ हो गए थे, फिर उन्हें टिकट दिया गया लेकिन वो तीसरे नंबर पर यहाँ पर रहे थे। लेकिन आगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस हल्के में से जीते ज़रूर थे लेकिन बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रिजल्ट था और बहुत ज़्यादा मुतनाज़ रिजल्ट था और सिर्फ 104 वोटों से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस हल्के में से जीते। और आप अंदाज़ा करें कि 2 या 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहां पर टोटल, जैसे कि एक पोलिंग स्टेशन था उसके ऊपर 656 वोट जो है वो कास्ट हुए थे और उसमें से जो तैमूर अल्ताफ में के वोट थे तकरीबन वो 456 वोट थे या 453 वोट थे, उनमें से 400 वोट उनका मुस्तरद कर दिया गया और सिर्फ 53 वोट काउंट किए गए। इस तरह एक और पोलिंग स्टेशन का ऊपर 763 वोट थे या 764 वोट थे, उसमें से भी 700 वोट मुस्तरद कर दिए गए। यानी मुल्तान के अंदर चाहे मेहर बानो कुरैशी साहिबा वाला हल्का हो या ये हल्का हो, इसमें जो इलेक्शन जितवाया गया है फॉर्म 47 पर वो मुखालिफ उम्मीदवार के वोट मुस्तरद करके जितवाया गया है। इस तरह मेहर बानो कुरैशी के हल्के में भी 15,000 के करीब वोट मुस्तरद हैं और सारे के सारे मेहर बानो कुरैशी साहिबा के मुस्तरद है। अब इस हल्के के अंदर भी जो मुस्तरद वोट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बैरिस्टर मलिक तैमूर अल्ताफ में उनके थे, तो उस वजह से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इलेक्शन जीत गए। लेकिन क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी मालूम था कि अगर ये ट्रिब्यूनल के अंदर मामला जाता है तो आराम से उनकी ये नशिस्त चली जाएगी, तो इसलिए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अब ये नशिस्त छोड़ दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस इलेक्शन लड़ने से पहले भी सेनेटर थे, उसके बाद उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा, फिर वो यहाँ से जैसे भी जीत गए और उसके बाद अब दोबारा वो सेनेटर मुंतखब हुए और अब वो जो है चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए हैं। तो अब उन्होंने ये सीट खाली की है, अब इसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। और आपको ये बताते चलें कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब खुद MNA बने हैं, अली मूसा गिलानी साहब उनके बेटे वो MNA बने हैं और जो अली हैदर गिलानी साहब वो MPA बने हैं, अब्दुल कादिर गिलानी साहब भी MNA बने हैं। अब उनके चौथे बेटे, जो एक बेटा उनका रह गया था, यानी 3 बेटे और एक बाप, चारों इलेक्शन लड़े थे और चारों जीते हैं, चारों को जितवाया गया है। अली मूसा गिलानी साहब के रिजल्ट के हवाले से भी काफ़ी रिजर्वेशन है मेहर बानो कुरैशी साहबा के मुकाबले में। लेकिन अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि एक ही ख़ानदान, तीनों बेटे और चौथा वालिद, और अब जो चौथा बेटा रह गया था वो इसी हल्के में से अब मेंबर कौमी असम्बली का इलेक्शन वो लड़ेंगे जो अली कासिम गिलानी है, वो इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे जो कि अपने वालिद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की छोड़ी हुई सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि ख़ानदानी सियासत वैसे तो सारी पार्टियों के अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर भी है। आप देखिए शामुल कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ते हैं, मेहर बानो कुरैशी, जैन कुरैशी साहब इलेक्शन लड़ते हैं। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो अली कासिम गिलानी साहब होंगे, जबकि पाकिस्तान जो मुस्लिम नून है अब उसके बारे में इतलात आ रही है कि अहमद हुसैन देहड़ साहब जो हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे और ना ही मुस्लिम नून उन्हें टिकट दे रही है। यहाँ पर एक और उम्मीदवार है हाजी सिकंदर याद बोसन साहब का वफाकी वजीर हैं, वो 2024 का जो जनरल इलेक्शन था इसमें वो मुस्लिम नून की टिकट लेना चाह रहे थे लेकिन मुस्लिम नून ने उन्हें टिकट नहीं दिया था क्योंकि अहमद हुसैन देहड़ साहब जो मुनर्रिफ हुए थे, तो ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट का भी प्रेशर था कि टिकट अहमद हुसैन देहड़ साहब को देना है क्योंकि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने में इस्टेब्लिशमेंट की मदद की थी। तो टिकट अहमद हुसैन देहड़ को दिया गया था लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे थे। तो अब जो है सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो अल्ताफ मैं के नाम पर भी गौर है, और साथ साथ जो है बताया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के भी कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाते हैं तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ही इस हल्के में सिलेक्शन लड़ेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जबकि अगर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं तो फिर तैमूर अल्ताफ मैं जो है वो दोबारा इस हल्के में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अली कासिम गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि मुस्लिम लीग नून का इस हल्के के अंदर बहुत ही अहम किरदार है, क्योंकि 2018 जो 24 का जनरल इलेक्शन हुआ है उसके अंदर भी मुस्लिम नून के अहमद हुसैन दियाड़ ने 50,000 के करीब वोट हासिल किए थे, जिस वजह से यानी एक करीबी कंपटीशन रहा था यूसुफ रज़ा गिलानी और तैमूर अल्ताफ मैं के दरमियान। और अब जो खबर ये आ रही है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आप पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबले अपना उम्मीदवार खड़ा ना करें, यानी उन्हें कहा जा रहा है कि वो अली कासिम गिलानी जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे वो उनकी सपोर्ट करें। लेकिन जो मुस्लिम लीग नून ने जो हाजी सिकंदर याद मोहसन को 2024 के जनरल इलेक्शन में टिकट नहीं दिया था और उनके भाई को सूबाई असम्बली का टिकट दिया था, तब उनके बारे में खबरें, उनको कहा जा रहा है कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सपोर्ट करें अली कासिम गिलानी की। लेकिन अब उन्होंने खबर उनके बारे में आ रही है कि उन्होंने सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया है और वो किसी सूरत भी अली कासिम गिलानी की सपोर्ट नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि नून लीग जो है वो तो उन्हें कायल कर रहे हैं मुस्लिम नून को हाजी सिकंदर याद मोहसन के मुझे टिकट दिया जाए मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब मुस्लिम लीग नून अगर तो इलेक्शन लड़ती है तो इसका डायरेक्टली फायदा जो है वो तैमूर अल्ताफ में या शाह महमूद कुरैशी साहब को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर मुस्लिम नून अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को सपोर्ट करती है तो इससे जो इलेक्शन के अंदर मुकाबला है बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक भी है, गिलानी साहब का वोट बैंक भी है, नून लीग का वोट बैंक भी है, फिर वो जमा होगा तो वो काफी टफ टाइम एक दे सकता है इस हवाले से। लेकिन अगर हाजी सिकंदर याद मोहसन नहीं मानते और मुस्लिम नून उन्हें टिकट नहीं देती और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं तो इसका जो डायरेक्टली नुकसान होगा ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को होगा। लेकिन अगर मुस्लिम नून साथ मिल जाती है उनके तो अली कासिम गिलानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत ही कांटेदार मुकाबला होगा और जीत का जो मार्जिन होगा बहुत कम होगा। मुस्लिम नून को ये एज हासिल है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इस वक्त वो हुकूमत के अंदर कोलिशन में है, पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी, तो लोग ज़रा वोटर उनके साथ ज़्यादा इंटैक्ट है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो भी उसी तरह इंटैक्ट है, बल्कि उसके वोट बैंक में इजाफा हुआ है। जबकि ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो थोड़ा सा धांधली करके जितवाया गया है तो लोग की हमदर्दियाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादा है। लेकिन अब इसका जो रिजल्ट है उसका इन्हिसार सिर्फ इसी बात पर है कि क्या हाजी सिकंदर याद मोहसन जो है वो मुकम्मल तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते। अगर वो मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, जो कि लग नहीं रहा कि वो सपोर्ट करेंगे, तो फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे को काफ़ी फायदा होगा। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो फिर इसका डायरेक्टली फायदा जो होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। इंशाल्लाह नाज़रीन अगली वीडियो में आपसे